चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर यह है कि चीन दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जा रहे हैं। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। जी हां, बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की और अराक्ची ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में पश्चिम एशिया संकट पर बातचीत हुई। देखिए, इस पूरे युद्ध में ईरान का जो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता रहा देश वो था चीन। चीन का इसमें निजी हित भी शामिल था, क्योंकि ईरान और चीन के बीच में लगातार बहुत लंबे वक्त से व्यापार होता रहा और चीन ईरान से बहुत कम कीमत में तेल खरीदता रहा है, जिससे ईरान को तो फायदा होता ही है, चीन को उससे बम्पर फायदा होता है। लेकिन जब ये पूरा युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं चीन को उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। मध्यस्थता की जब बात हुई तो दावा किया गया कि इस्लामाबाद में जो पहले दौर की बातचीत हुई थी, ईरान जाना नहीं चाहता था, चीन ही है वो जिसने ईरान को मना लिया, लेकिन बात भले नहीं बनी। अब एक बार फिर से अब्बास अराक्ची खुद पहुंचे हैं चीन, यहां पर विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इराक पर शायद ड्रोन से हमले होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से अटैक की खबर है। बड़ी खबर, ईरानी प्रॉक्सी ने दरअसल इस हमले को अंजाम दिया है। जानकारी है कि इराक पर जिस तरह से बड़ा हमला हुआ, कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से अचानक से हमले से हड़कंप मच गया, लेकिन यह हमला ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की तरफ से किया गया। इराक में ईरान के कई समर्थक संगठन, कई अलग अलग यूनियन ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं और माना जा रहा है कि इराक पर इसी तरह से यह हमला उसी ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से किया गया है। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई, ईरान तबाह हो गया, अमेरिका की साख को नुकसान हो गया, सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गया और जंग में कौन जीता कौन हारा, अब इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस किरदार के बारे में बात करना जिसने बगैर जंग लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए अपनी बादशाहत साबित कर दी, जिसने ईरान से अपने पक्ष में काम करवा लिया, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को झुका भी दिया, मामला चाहे युद्ध विराम का हो या फिर हॉर्मुज का, बगैर उसके कोई भी सुलझता हुआ नजर नहीं आता। आखिर कौन है वो, देखिए रिपोर्ट। चीन, वो देश जो भले ही आज सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर की रेस में तेजी से दौड़ रहा है, जो आज अपना मुकाबला अमेरिका जैसी बादशाह से मानता है और खुद अमेरिका भी जिससे पंगा लेने से बचता दिखता है। खाड़ी में अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के दौरान चीन ने ईरान का साथ दिया। चीन ने ईरान को मिसाइलों की तकनीक दी, मिसाइलें तैयार करने के लिए कच्चा माल दिया, यहाँ तक कि ईरान की सेना को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिया। ईरान की सेना ने चीन के सैटेलाइट की मदद से सटीक हमले किए, जिनमें न केवल खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह हुए, उनमें मौजूद सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गए। अरबों रुपए की मिसाइलों का जखीरा बेहद खतरनाक रूप से कम हो गया। से मिले इनपुट की वजह से ही ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भारी हमले किए। खाड़ी देशों के अहम पर्यटन और तेल ठिकानों में जबरदस्त तबाही हुई। चीन ने हमेशा ईरान का साथ दिया, उसने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की निंदा की। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। चीन ने ईरान पर दबाव बनाकर संघर्ष विराम करा।
होर्मुज युद्ध में अहम मुद्दा है जिस पर ईरान का कब्जा है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना चाहता है। हालांकि अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी की। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा किया। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका चाहकर भी होर्मुज खुलवा नहीं पा रहा। अब खबर है कि अमेरिका ने होर्मुज खुलवाने के लिए चीन से गुजारिश की है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन से गुजारिश की कि वो ईरान पर इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने के लिए दबाव बनाए। साथ ही बेसेंट ने अमेरिका के होर्मुज खुलवाने के अभियान में शामिल होने के लिए चीन से कहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन के दौरे पर। उन्होंने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से बात की। माना जा रहा है कि इस दौरान युद्ध विराम के हालात और समझौते की शर्तों के संबंध में बात हो सकती है। साफ है कि चीन इस जंग का ऐसा सिकंदर बन गया जिसने बिना गोली चलाए जंग में अपनी बादशाह दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये जो तनातनी चल रही है, इस तनातनी के बीच अमेरिका ये बखूबी जानता है कि चीन ही वो देश है जो ईरान को मना सकता है और उसको काबू में ला सकता है। चीन की शपथ में शरण में डोनाल्ड ट्रंप क्या एक तरह से आपको बताते हैं। ईरान जंग के बीच में चीन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं। उनका प्रपोज ये पूरा विजिट है। बीजिंग में शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। ईरान जंग को लेकर दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं ईरान जंग को लेकर यूएस और चीन में लगातार पहले भी तनातनी साफ तौर से नजर आई है। अब माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को कहेंगे कि भाई ईरान को समझाइए। गुहार लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को समझाने के लिए। फिलहाल ईरान डील करने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि चीन ही वो देश है जो ईरान को मना ले। अब आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग से चीन आखिर क्यों जुड़ा हुआ है, कितना उसको फायदा हुआ है और उससे क्या एक तरह से प्रभाव हुआ है। दरअसल समझिए, एक तरफ है यूएस की सैन्य अगर जानकारी की बात करें तो चीन को अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारियां मिल गई इस पूरे युद्ध के बीच में। इस जंग में अमेरिका ने जो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी चीन को मिल चुकी है। चीन को अमेरिका की जंग लड़ने के तरीके की जानकारी भी मिल गई कि कितनी सक्षम है अमेरिका की सेना, और सस्ते ड्रोन से महंगे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की तकनीक भी चीन जान चुका है जिसमें वो माहिर है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा चीन ने कमाया है। कैसे? दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव है
और उसकी वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। लेकिन अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। कई देश सोलर, विंड, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सप्लाई चेन में चीन का दबदबा बढ़ रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो सप्लाई हिस्सा है वो चीन में उसका हिस्सा करीब 70% है। अपनी जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अब चीन खुद पूरा करता है, उसे किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं। मुश्किल समय के लिए चीन ने बाकायदा तेल का बड़ा भंडार भी तैयार कर लिया है और अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, इन सारी परिस्थितियों की वजह से कूटनीतिक छवि भी चीन की बेहतर हो गई। कैसे? दरअसल जंग में अमेरिका ने लगातार आक्रामक बयान दिए, लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने शांत तरीके से दोनों पक्षों में वार्ता की कोशिश की। कई देशों को चीन ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा स्थिर नजर आता है। ज्यादा ताकत लगाकर एक तरह से अमेरिका से दूर होते कई देश नजर आते हैं, लेकिन चीन लगातार स्थिर और एक कॉन्फिडेंट रूप में डटा रहा। दूसरी जो सबसे अहम बात है, एआई और टेक्नोलॉजी में बढ़त भी चीन को इस युद्ध से मिलती हुई नजर आई। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एआई प्रोजेक्ट्स का इस जंग पर भारी असर नजर आया। पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश पर भी एक तरह से बड़ा जोखिम है। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बीच और मजबूत कर लिया है। अब चीन ने एआई से संबंधित कारोबार को आगे भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रेयर अर्थ मिनरल्स आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए काफी अहम है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70% माइनिंग चीन करता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 90% प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है और नए हथियार बनाने के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर अब अमेरिका हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया जाता है ईरान और चीन की जो दोस्ती है वो भी बहुत मजबूत हुई इन सब के बीच में। कैसे? दरअसल एक तरफ इराक से जंग की अगर बात करें, आइए मैं आपको बताती हूँ ईरान चीन का जो दोस्ताना रवैया है नजर कैसे आ रहा है। अब इराक से जंग के दौरान चीनी कंपनियों ने हथियार बेचना शुरू कर दी। 1982 और 87 के बीच में कई मिसाइलें बेची गई, फाइटर जेट, टैंक, राइफल्स बेचे गए। अब यूएस के जहाज पर भी हमले हुए। जब 1987 में फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले बढ़ गए। एक चीनी मिसाइल से ईरान ने यूएस के जहाज पर हमला कर दिया तो अमेरिका को चीन के हथियारों से पहली बार एक तरह से नुकसान हुआ। यूएस ने चीन को हाईटेक तकनीक और उपकरणों की बिक्री पर एक तरह से रोक लगा दी। लेकिन अगर रक्षा क्षमता की बात की जाए तो ईरान की रक्षा क्षमता मजबूत करने में चीन बहुत अहम रोल अदा करता है। चीन को C-802 की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनी नूर एंटी शिप मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण नूर मिसाइल को गिराना मुश्किल है। जहाजों को निशाना बनाने के लिए सटीक एकदम मानी जाती है नूर एंटी शिप मिसाइल। अब परमाणु कार्यक्रमों का खुलासा भी दरअसल किस रूप में हुआ समझिए। साल 2002 में ईरान के जो गुप्त परमाणु कार्यक्रम है उनका खुलासा हुआ। नतांज में यूरेनियम संवर्धन प्लांट और अराक में हेवी वाटर रिएक्टर, इसकी जानकारी ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को दी ही नहीं। नतांज और अराक साइट की जानकारी सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, ये एक तरह से बात कही गई। ईरान ने कहा कि देश का परमाणु कार्यक्रम है। यूएस और पश्चिमी देशों को शक हुआ और ये शक हुआ कि ईरान कहीं ना कहीं परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। 2003 में IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स का एक तरह से दौरा किया। लंबे समय से यूरेनियम संवर्धन किए जाने की इस बीच ही जानकारी मिली। अब विदेशों से उपकरण और तकनीक गुप्त रूप से लाए जाने की भी जानकारी एक तरह से मिल गई। कैसे? IAEA को दरअसल परमाणु हथियार बनाए जाने के सबूत भी इसी दौरान मिले थे। यही वजह है कि उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध एक तरह से ईरान पर लगा। 2006 में ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई, लेकिन चीन ने हथियारों की जगह उपकरण देने की रणनीति तैयार की। अब अमेरिका ने क्या किया? चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियों पर इस वजह से रोक लगा दी, पाबंदियां लगा दी। यूएस को शेल कंपनियों के जरिए ईरान तक सामान पहुंचाने का एक तरह से शक भी है। इतना ही नहीं, अब सैटेलाइट और नेविगेशन के तौर पर भी चीन ने बड़ा सहयोग किया है ईरान का। चीन के बाइजू सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल ईरान के माध्यम से किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन में बाइजू सिस्टम के इस्तेमाल की खबर सामने आई, जिसमें अमेरिका के GPS जैसा ही चीन का ये नेविगेशन सिस्टम है। चीन के नेविगेशन सिस्टम से ईरान के हथियार अब और भी ज्यादा सटीक हो गए हैं, ये भी दावा किया जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।